शिवानी नैथानी और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। और आज 5 का प्रहार के लिए मैं मौजूद हूं सलारपुर गांव में किसानों के बीच में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तीनों कृषि कानून वापसी की बात कही थी, वापसी का ऐलान किया था, तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि जो बॉर्डर पर हम देख रहे थे कि पिछले 1 साल से किस तरह से गतिरोध कायम था, आंदोलन जीवी वहां पर बैठे हुए थे, तो ये माना जा रहा था कि वो गतिरोध टूटेगा, बॉर्डर से ये तंबू उखड़ेंगे, जो विरोध चल रहा था वो विरोध अब शांत होगा और जो आंदोलन जीवी वहां पर बैठे हुए हैं वो अपने अपने घरों को जाएंगे। लेकिन ऐसा हो ना सका, क्योंकि मांगे माने जाने के बाद ये आंदोलन जीवी, आप यूं कहिए कि ये और ज्यादा उत्साहित हो गए और उन्हें लगा कि जब हमारी मांगे यहाँ पर मानी गई है तो क्यों ना बाकी और जो मांगे हैं उनको भी ऐड ऑन किया जाए। और ऐसा ही हुआ। राकेश टिकैत सामने आए और उन्होंने उस वक्त ये कह दिया सामने कि ये आंदोलन तो अभी खत्म नहीं होगा, ये आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि हमारी ये जो मांगे हैं ये तो माने ही नहीं गई है। और ऐसी ही एक मांगों का पर्चा जो है, जो 6 मांगे हैं वो सरकार के आगे और रख दी गई। तो अब ये देखना होगा कि सरकार क्या इन मांगों को भी यहाँ पर मानेगी, क्योंकि जो प्रक्रिया है, देखिए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब तक संसद से नहीं होगा तब तक हम इसे नहीं मानेंगे। वहीं से शुरू हुआ था तो खत्म भी वहीं से होना चाहिए। अब आज देख रही है जो उसकी प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है, कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। सवाल यह है कि फिर उसके बाद भी आखिर ये हठ योग क्यों जारी है, आखिर ये तकरार क्यों जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं, ये ऐलान कर चुके हैं, तो फिर ये अविश्वास आखिर क्यों है, सवाल यहाँ पर ये है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब आप ये देखिए कि उत्साह इतना जबरदस्त है कि ये कहा जा रहा है कि भाई 26 तारीख को जो वो ऐलान किया गया था कि इस आंदोलन को हम पूरा ग्लोबल लेवल तक ले जाएंगे, वो तो पहले से ही प्रस्तावित था, तो उसे कैंसिल तो नहीं किया जा सकता है, वो तो यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा जैसे होना था। तो आप ये देखिए, ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी अलग अलग, अगर हम बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, फ्रांस की बात करें, नीदरलैंड की बात करें, यहां भी इस आंदोलन को ले जाने की बात हो रही है। तो फिर ऐसे में बात ये है, सवाल ये है कि आखिर कहां जा रहा है आपका रास्ता और क्या है अब आगे की आपकी रणनीति। इसी पर करेंगे हम 5 का प्रहार, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। और हाँ, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे को उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए कू ऐप के जरिए। पहले देखिए ये रिपोर्ट। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। कानून वापसी तय, फिर किस बात कब है। कैबिनेट की मुहर, किसानों के तल्ख क्यों तेवर। कृषि कानून रद्द करने की दिशा में बढ़ी सरकार। देश हित में कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि उनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। उसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने कानून वापसी वाले बिल को आज मंजूरी दे दी। जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वो वहां पर पूरी कर दी जाएगी। मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद कानून वापसी की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो गई, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। सवाल उठ रहा है कि सरकार तो मान गई, किसान कब मानेंगे। कानून वापसी तय होने के बाद भी आंदोलन जीवियों को किस बात का डर है। जो घोषणा की थी 3 फॉर्म बिल्स को प्राथमिकता के आधार पर वापस करने की, हमने उसकी औपचारिकता पूरी कर ली है कैबिनेट में। और अगर अगली प्रक्रिया जो है पार्लियामेंट में जाने की, तो उसमें भी प्राथमिकता के आधार पर इन बिलों को रिपील करने का प्रोसेस किया जाएगा। कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार ने जो वादा किया है उसको पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने लगी है, लेकिन किसान जहां खड़े थे वहां से टस से मस होते हुए नहीं दिख रहे। सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों। खुद को किसान नेता बताने वाले राकेश टिकैत कानून वापसी तक आंदोलन करने की बात कर रहे थे, आज वो अपनी बातों से पलट गए हैं। कानून वापसी के साथ कुछ और मांगों को सामने रखकर किसान आंदोलन को जारी रखने की धमकी देने लगे हैं।
और जो एमएसपी पे है उस पर भी एक बातचीत हो जाए, एक उस पर भी बहस हो जाए और वो सीधा सरकार उसको डायरेक्टली कर सकती है। खुशी है, सब देश के किसानों को खुशी है कि जिससे के लिए आए थे वो बातचीत भारत सरकार सब शुरू हुई है और उन कामों पर अमल होना शुरू हुआ है। सुना आपने, कल तक जो राकेश टिकैत कृषि कानून को लेकर किसानों को बरगला रहे थे, कृषि कानून वापस होते ही एमएसपी को सामने रखकर नई रणनीति तैयार करने में जुट गए। 6 और मांगों को सामने रखकर आंदोलन रद्द करने की धमकी देने लगे हैं। तो क्या राकेश टिकैत कोई बड़ा सियासी खेल खेल रहे हैं और अपने सियासी खेल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मासूम किसानों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? जी हाँ, तो आपने देखा कि तीनों कृषि कानून जो है उसकी वापसी का ऐलान पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और फिर उसके बाद अब आप ये देखिए कि उसको कैबिनेट की मोहर भी आज लगा दी गई है। लेकिन क्या वापस उसके बावजूद जो किसान हैं उनका जो हठ योग है क्या वो जारी रहेगा यूं ही? मैं आपको बता दूं कि इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इनके अलावा अभिमन्यु कोहर मेरे साथ जो कि राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के हैं मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इनके अलावा लीडर हैं भारतीय किसान यूनियन के मटरू नागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन कुछ खास मेहमान, कुछ खास किसान नेता भी इस वक्त यहाँ पर मेरे बीच में मौजूद हैं। मैं इनसे ये समझना चाहूंगी कि अब तो प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है, तो अब आगे क्या? क्योंकि देखिए पहले तो एमएसपी गारंटी की बात हो रही थी इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद, लेकिन उसके बाद 6 और मांगे जिनका पर्चा थमा दिया गया। तो मैं समझना ये चाहूंगी और थोड़ा सा क्लैरिटी ये चाहूंगी कि एमएसपी पर गारंटी की बात जो कि प्रधानमंत्री भी ये कह चुके हैं बार बार की थी, है, रहेगी, खुद अमित शाह भी कह चुके हैं, बावजूद इसके इस मांग को उठाया जा रहा है। तो क्या सिर्फ इसको मान लेने के बाद हट जाएंगे वहां बॉर्डर से, या फिर वो जो 6 मांगे हैं वो सारी की सारी मानी जाएगी तभी हटेंगे? क्या है, थोड़ी सी क्लैरिटी हम चाहेंगे। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, जो मैं कृषि बिल लेके आया हूँ ये मैं किसानों के पक्ष में लेके आया हूँ, लेकिन आज मैं इसको वापसी कर रहा हूँ तो देश के पक्ष में, देश हित में मैं वापसी कर रहा हूँ, तो किसानों को वहाँ से उठ जाना चाहिए। जी ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि किसानों को वहां पर उठ जाना चाहिए और ये जो हठ योग हो रहा है या जो नई नई मांगे ऐड ऑन हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, आपको लगता है? नहीं, गलत हुई है जी। नहीं, किसानों को जब अगर किसानों के पक्ष में था कानून तो रद्द क्यों करा गया? कानून वास्तव में गलत था, इसलिए मजबूरी थी। नहीं, रद्द तो इसलिए किया गया ना, वापस तो इसलिए लिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आप में से कुछ एक तबका ऐसा है जिनको मैं नहीं समझा पाया, तो मैं माफी चाहता हूँ। ये तपस्या में शायद मेरी ही कोई कमी रह गई। तपस्या में क्या कमी है जी? बताओ, तपस्या में किस चीज कमी है? भाई जब गलत है तो गलत तो करना ही, वापसी हटाना ही पड़ता ना भाई, हटाना पड़ता। हमने आंदोलन करा, मैं किसान हूँ, मुझको मच्छरों ने खाया है वहाँ पे बॉर्डरों पे, हमको पता हम कैसे मेहनत करी हमने। हम जब तक नहीं हटेंगे वहाँ से, जब तक हमारे जो कानून कैंसिल नहीं हो जाए पूरी तरह से अभी, और 1-1 करोड़ रुपए 750 किसान मर चुके हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं मिल जाता जब तक हम नहीं हटेंगे। नहीं, वो मांग तो खैर हम समझ ही रहे हैं, जो 6 सूत्री मांग आपने यहाँ पर दी है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि वो एमएसपी की जो बात लगातार रट लगाए हुए हैं राकेश टिकैत, सिर्फ एक उसको मान लेने से बात बन जाएगी या ये 6 की 6 आप चाह रहे हैं कि पूरी जब तक नहीं मान ली जाती है तब तक नहीं हटेंगे? नहीं जी, जब तक 6 नहीं मानी जाएंगी हम नहीं हटेंगे। ठीक है, 6 की 6 नहीं मानी जाएगी। शहजाद पूनावाला, आपको आवाज आ रही होगा अगर, तो ये 6 की 6 मांगों को मानने की बात कर रहे हैं, ये जो नई नई मांगे ऐड ऑन होती जा रही है, क्या सरकार मानेगी इन मांगों को? देखिए हिमानी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुरुपुरब के दिन पर बड़े स्पष्ट तरीके से कहा था कि हम 3 कानूनों को लेकर क्या रुख अपना रहे हैं और उसके पीछे की परिस्थितियां और कारण भी बताए थे। मुझे लगता है कि आज सवाल यह है कि हमने राष्ट्रनीति में तो कदम उठाया, पर क्या राष्ट्रनीति पर कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं? हम लोग समस्या का समाधान निकालने की ओर चल पड़े हैं, पर क्या कुछ लोग समाधान के बदले समस्या ही पैदा खड़ा करना चाहते हैं? हम कंसेंसस चाहते हैं, पर कुछ लोग कॉन्फ्रंटेशन क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि किसान, देखिए, जो किसान संतुष्ट है वो अपने खेतों तक पहुंच चुके हैं, पर किसानों के नाम पर कुछ राजनीतिक दल जो सियासत कर रहे हैं, जो सियासतदान है, अपनी राजनीतिक जमीन तराशने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें एक तरीके से राजनीति कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए 6 मांगे जो बात की जा रही है, मेरे पास 14 अगस्त 2021 का बयान है राकेश टिकैत का, जिसमें वो साफ तरीके से कहते हैं कानून वापसी होगी तो घर वापसी होगी। अब ये बाकी की मांगे, एक मांग जिसमें है कि देखिए टेनी जी पर कार्रवाई हो, अब वो मांग
पहले तो उन्होंने डिस्कस नहीं की थी। ये मांग तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसमें जांच कर रहा है लखीमपुर मामले में, क्या सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं? दूसरी मांग एमएसपी को लेकर भी उच्च स्तरीय कमेटी की बात कर दी गई है। मेरी बात सुनिए, मैं किसी से झगड़ा नहीं कर रहा, मैं भी आपके बीच का ही हूं, मैं आप ही से निकला हुआ एक व्यक्ति हूं। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, हिमानी जी बस 10 सेकंड और हिमानी जी, प्रधानमंत्री ने कहा 10 सेकंड और, मेरी भाई 10 सेकंड और सुन लीजिए। हिमानी जी, प्रधानमंत्री ने कहा एमएसपी को और प्रभावी बनाने के लिए हम इसको और प्रभावी बनाने के लिए हम एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करेंगे। मुझे बताइए, आज एमएसपी केवल 6% किसानों को मिलता है, 94% को नहीं मिलता है। अभिमन्यु जी और मटरू नागर दोनों ही मेरे साथ हैं। अभिमन्यु जी, ये कन्फ्रंट्रेशन, ठीक है शहजाद, मैं लौटूंगी आपके पास। ये कन्फ्रंट्रेशन अब क्यों? ये तो बात ठीक है कि जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब ये कहा गया था कि कानून वापसी हो जाएगी तो घर वापसी हो जाएगी, लेकिन ये तो नई चीजें, नई मांगे ऐड ऑन हो रही है। ये क्या है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अरे भाई साहब रुकिए एक बार, अरे रुकिए ना एक बार, ये मेरे से पूछ रहे हैं शायद, या आप थोड़ा रुकिए थोड़ी देर। देखिए अभिमन्यु जी, मैं आऊंगी मटरू जी आपके पास भी। अभिमन्यु जी से मेरा सवाल है। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो हमारी पहली मीटिंग हुई थी विज्ञान भवन में सरकार के प्रतिनिधियों के साथ, और उसमें हमने जो डिमांड चार्टर सरकार को सौंपा था, उसमें आप उसको पढ़िए ना, उसमें हमारी ये एमएसपी गारंटी कानून की मांग थी, उस समय ये लिखी हुई थी। और मैं आपको बताऊं, जब 7-8 दौर की बैठक हो चुकी थी तो हमने सरकार को ये कहा कि चलिए, कृषि कानूनों के मुद्दे पे हमारी और आपकी सहमति नहीं बन पा रही, हमारा स्टैंड अलग है, आपका स्टैंड अलग है, तो आप कम से कम ये बता दीजिए एमएसपी गारंटी कानून पे आपका क्या स्टैंड है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सरकार ने कहा कि पहले 3 कृषि कानून का मुद्दा निपटा लेते हैं, उसके बाद ये कह दिया गया था ना कि थी, है और रहेगी, फिर कंफ्यूजन कहां पर है? अरे सुन लीजिए आप, ये इतना आसान नहीं है। आप खेती नहीं करते हैं, इसलिए उस चीज की गंभीरता को समझने का प्रयास कीजिए आप कि ये मुद्दा क्या है। थी है रहेगी कहने से नहीं चलता। बाजरे का एमएसपी 2250 रुपए प्रति क्विंटल है, हरियाणा में वो 1100 रुपए में बिक रहा है, राजस्थान के अंदर 1100 रुपए में बिक रहा है। ये किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की हो। और जो भी एक साथी जो बीजेपी का पक्ष रख रहे थे, इनसे पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं उच्च स्तरीय कमेटी बन जाएगी। अरे 2011 में प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री मोदी जी होते थे गुजरात के, और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है अभिमन्यु जी, मैं लौटूंगी। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई और शहजाद पूनावाला उसका जवाब जरूर देंगे, और मटरू नागर क्या कह रहे हैं वो भी मैं यहाँ पर सुनना चाहूंगी। लेकिन मैं सुन रही हूँ, लेकिन यहाँ मेरे पास भी यहाँ पर कुछ किसान नेता हैं, कुछ किसान मौजूद हैं, जरा उनसे भी, उनकी आवाज भी तो पहुंचनी जरूरी है ना, वो क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुनना जरूरी है। जी मैम, ऐसा जो कृषि कानून जो वापस ले लिए प्रधानमंत्री जी ने, अब तो किसानों ने हट जाना चाहिए वहाँ से। ये मांग जो उनकी ही वो मान ली गई, आगे नई मांग तो मांगते रहेंगे। तो एमएसपी की गारंटी पूरी दे रहे हैं कि रही ही रहेगी, फिर भी इन किसानों को हट जाना चाहिए, देश किसानों को हट जाना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं आपको बता दूं कि देखिए, अभी ये जो आंदोलन है इसको ग्लोबल लेवल तक ले जाने की बात हो रही है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि फिर अब ये देश को बदनाम करने की कोशिश क्यों? मतलब देश में भी आप तंबू गाड़ कर रहेंगे और बाहर जाकर भी आप देश को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, आप ये बताएंगे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, जबकि प्रधानमंत्री साफ तौर पर ये कह चुके हैं। फिर अब क्यों, अब ये हट क्यों? ऐसा है, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो गारंटी दे रहे थे कि एमएसपी थी, है और रहेगी। हमारा गेहूं 1925 था और बिका 1500, बाजरा 1900 था, बिका 800, मक्का 1800 थी, बिकी 800। तो कहाँ रही एमएसपी? जो मोदी जी झूठ बोलते हैं। किसान बिल जो पास करेंगे ये किसान के ऊपर लादे जा रहे हैं, किसान को कोई जरूरत नहीं थी इनों की, क्योंकि किसान तो पहले ही ठीक था। अब तो वापसी का ऐलान हो गया ना, और आपने जब शुरुआत की थी तब आपने यही कहा था कि जब ये वापसी हो जाएगी कानून की तो घर वापसी हो जाएगी, कहा था कि नहीं? घर वापसी हो जाएंगे। वो क्या है कि एमएसपी लिखित रूप में दे दो कि अगर कोई 19 से रेट होता निकालते हैं वो, और 1900 कम बेचता कोई, तो उस पर FIR हो, उस पर जो इस बात की गारंटी दे दो लिख के। और एक चीज, लेकिन इसी चीज के लिए तो समिति बनाने की भी बात हुई है ना कि जो बाकी मुद्दे आपके हैं या बाकी मांगे आपकी है, तो उसके लिए समिति बनाने की भी बात हुई है। समिति बननी चाहिए, किसान जो मांग पूरी होनी चाहिए। बस ये हम एक बात कहना चाह रहे हैं। हाँ मैम, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी से क्या किसी एक भी किसान ने ये बोला कि आप कृषि कानून लेकर आओ? आप किसी ने नहीं बोला अभी तक। उन्होंने क्यों लेकर आए? वो भी उस समय पर जब पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा था,
उस टाइम पे आप गुपचुप तरीके से कानून लेके आए किसानों के, जो क्यों लेके आए वो, मुझे ये बताइए आप। मैं आपसे पूछना चाहूँ क्यों लेके आए वो, बताओ। नहीं, लेकिन अब इस बात का क्या मतलब है जब वापसी का ऐलान कर दिया गया है, प्रक्रिया एक शुरू हो चुकी है, अब संसद में अब जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू हो रहा है, आज कैबिनेट की मोहर भी लग दी है, फिर अब इस आंदोलन का, इस धरने का, इस प्रदर्शन का ना केवल देश में बल्कि देश के बाहर भी क्या मतलब रह जाता है, मैं ये समझना चाह रही हूँ। नहीं मैम, अभी जो है जो 6 वो रह रहे हैं वो होने चाहिए किसानन के, ये बिल करो जो अभी किसानन के 6-7 बात है वो पूरी मांग पूरी होनी चाहिए। किसान परेशान हो रहा, किसान जो लखीमपुर में कांड हो 7 किसान मरे, 1 करोड़ रुपया के ही वो आज तक नहीं मिला। अजय मिश्रा जो बिल्कुल हटना चाहिए, जब उन किसानों ने 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। तो शहजाद आप सुन रहे हैं, एक आध आवाज में और यहाँ पर लूंगी क्या कह रहे हैं यहाँ पर किसान, तब उसके बाद मैं चाहूंगी कि आप रिएक्ट करें। जी देखिएगा मैडम, जो किसान बिल लाए गए थे वो किसानों के हित में थे। आज भी वर्तमान जो केंद्र सरकार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार है, केंद्र सरकार किसानों के पक्ष में है। इसी वजह से, ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा का भी मामला होता है, इस वजह से उन्होंने, जब ये लोग हठधर्मिता के साथ धरने से उठने का नाम नहीं लिया। मैं आपको बहुत पुराने समय पर लेकर जाना चाहूँगा, जब इन कृषि कानूनों की जो शुरुआत हुई थी, जब इनकी घोषणा हुई थी, उस समय केवल जो राकेश टिकैत जी थे, आप उनका भी स्पीच सुनना, उन्होंने केवल एक मांग रखी थी कि इन बिलों में कुछ पॉइंट्स पर हम असहमत हैं और उन पर केवल और केवल संशोधन होना चाहिए। लेकिन जब से विपक्ष का इनको सहयोग मिला है, समर्थन मिला है और जगह जगह से इनके लिए, इस आंदोलन के लिए फंडिंग होनी शुरू हुई है, तब से इनकी मांगें बढ़ती चली गई। उसके बाद जब इनको लगा कि विपक्ष पूरा इस मुद्दे पर, किसान कृषि बिल पर हावी होकर राजनीति करना शुरू कर दिया है, इनको अपना जनबल बढ़ता दिखाई दिया, तो इन्होंने उस समय मांग रखी कि किसान बिल वापस होंगे, तभी हम किसान जो है वो आंदोलन से मतलब आप ये कह रहे हैं कि दरअसल कुछ नहीं, बस ये सीधा जो रास्ता जा रहा है ये राजनीति की तरफ जा रहा है, दरअसल यही इनका ये जो एजेंडा है वो चला रहे हैं। देखिएगा मैडम, ये बिल्कुल सारा काम एजेंडे के तहत होने जा रहा है। और मैं आपको पहले बता दूं, देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा, ये आंदोलन जीवी देश की अस्मिता को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि ये आंदोलन केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चलाएंगे, तो इससे तो अब साफ जाहिर हो रहा है ये अपने उस जो इन्होंने जो कृत्य किया है उसको चरितार्थ कर रहे हैं। और जो एजेंडा है वो अब सभी किसानों के सामने धीरे धीरे आने लगा है, सब लोग इस चीजों को समझने भी लगे। ठीक है, तो सब लोग अब धीरे धीरे इसको समझने लगे हैं। लेकिन मटरू नागर जी, मैं यहाँ पर ये समझना चाह रही हूँ आपसे, क्या यही एजेंडा है जो ग्लोबल लेवल पर भी अब आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं? हिमानी जी, जी हिमानी जी, जी मटरू जी बोलिए। 2 मिनट शांति से सुन लो। तीनों कृषि कानून वापसी, एमएसपी पे बिल, और जो पराली वाला है 10 साल जो ट्रैक्टर का है, और जो सीड बिल आ रहा है, इन पे हमारी सरकार से, हमें पूनावाला जी से कोई सहमति की जरूरत नहीं है। सरकार से सहमति बन रही है, सारी बात साक्षर रूप से और बिल्कुल सही दिशा में वार्ता जा रही है। और इसमें अगर पूनावाला जी चाहें बीजेपी का विरोध कर सकते हैं, हम इन्हें नहीं रोक सकते। ना हम प्रधानमंत्री जी का ये विरोध करें, हम नहीं रोक सकते। किसानों को उकसाएं, हम नहीं रोक सकते। हमारी जो लड़ाई है बिल्कुल सही दिशा में हमने लड़ी, शांति प्रिय लड़ी, और हमारी बात ऊपर तक गई। और प्रधानमंत्री जी, पूनावाला जी की समझ में नहीं आएगा कभी। आप जब कह रहे हैं कि सही दिशा में जा रही है, वार्ता हो रही है, बात सब सही जा रही है, तो यही तो समझना चाह रही हूँ, फिर ये हट क्यों? जी को पता चल गया, देश का असली किसान ये खालिस्तानी नहीं है, ये देश का अन्नदाता है। और जो 1 साल से रोड पे बैठा है, वो बैठाने का काम केवल पूनावाला जी जैसे लोगों ने किया है। प्रधानमंत्री जी की समझ में आ गया और सारी बातें अब सार्थक रूप से आगे बढ़ेंगी। मैं आपको बता दूं कि शहजाद पूनावाला सरकार का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। जी बिल्कुल शहजाद। देखिए, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अदिति सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। ये वो तस्वीर है जो बता रही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। काफी दिनों से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर रखने वाली अदिति सिंह शामिल हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी में। और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, क्योंकि रायबरेली सदर से ये विधायक हैं। आजमगढ़ एक समय
कन्या प्रियंका, और दोनों परिश्रमी हैं, लोकप्रिय अपने अपने क्षेत्र, दलित शोषित के बीच में काम करती। ये दोनों की अपनी अपनी लोकप्रियता है। आज भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, उनके विचारों से और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए, गरीब का ध्यान देने के लिए और गरीब का विकास करने के लिए 2022 की प्रबल प्रचंड जीत के लिए ये दोनों भारतीय जनता पार्टी में आज सदस्यता ग्रहण और ज्वाइन किया है। मैं अदिति जी को और वंदना जी को हृदय से स्वागत करता हूँ प्रदेश अध्यक्ष के नाते। आप सबका चलिए तो वापस हम अपनी चर्चा की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। शहजाद पूनावाला, मैं जानती हूँ कि आप रिएक्ट करने वाले थे, लेकिन अभिमन्यु जी से मेरा एक सवाल यहाँ पर ये है कि अभिमन्यु जी, इस हठ योग से आपको ये नहीं लगता है कि क्या अब देश में लोकतंत्र नहीं बल्कि आंदोलन तंत्र चलेगा? ऐसे में आपको क्या नहीं लगता है कि फिर ऐसे में और भी जो मुद्दे हैं कई और उनको लेकर भी आंदोलन के लिए बैठ जाएंगे? चलिए, लगता है कि अभिमन्यु जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मट्टू नागर जी, क्या आपको नहीं लगता है, ऐसा लग रहा है इस हठ योग से तो कि लोकतंत्र नहीं बल्कि आंदोलन तंत्र चलेगा इस देश में? बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। ये हठ योग है, हम आतंकवादी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम आंदोलनजीवी हैं। आप सही हो, आपका चैनल सही है और पूनावाला जी सही हैं। प्रधानमंत्री जी एकदम गलत हैं, क्योंकि उन्होंने देश के अन्नदाता की आवाज सुनी और उस पर निर्णय लिया, कानून वापसी किए। एमएसपी पे कमेटी, जो 10 साल पहले कमेटी बनाई गई थी, उस पर उन्होंने विचार करने के लिए बाध्य हुए हैं और सारी कमेटियां, जितने बिल या अमेंडमेंट हैं, उन पे सब पे बैठ के चर्चा करने के लिए वो कमेटी तैयार है। लेकिन ये देश का जो अन्नदाता, ये बिल्कुल आपकी नजरों में चोर है, गुंडे हैं, मवाली हैं, आंदोलनजीवी हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। केवल आप और पूनावाला जी की तरह जो उकसाने वाला एक इनका गैंग है, वो उकसाने वाला गैंग सही है। इस देश का अन्नदाता बेकार है, इस देश का प्रधानमंत्री बेकार है। आप बढ़िया हो, आपका चैनल बढ़िया है, पूनावाला जी बढ़िया हैं, इसे बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। और प्रधानमंत्री जी की बात से हर देश का, हर किसान है, मैं उनसे बात करूं। अब भी बिल्कुल पॉजिटिव बातें चल रही हैं, लेकिन हिमानी जी देखिए, मेरे बीच में बार बार बोला भी जा रहा है और मुझे अपनी बात करने का पूरा मौका भी नहीं दिया जा रहा है। हिमानी जी, मुझे लगता है कि इस तरीके से डिबेट नहीं हो पाएगी। अब मुझे अपनी बात करने का मौका भी दिया जाना चाहिए। हिमानी जी देखिए, मैंने बड़े स्पष्ट तरीके से थोड़ा सा रहम करिए मुझ पर। हिमानी जी, या तो मैं अपनी बात ग्राउंड पर हूँ, आपकी आवाज उतनी सही मेरे तक नहीं पहुंच रही है जिस तरह से स्टूडियो में पहुंचती है, तो थोड़ा सा रहम करिए मुझ पर भी। मुझे उम्मीद है, थोड़ा सा रहम मुझ पर भी कीजिए जी शहजाद। और मैं चाहूंगी कि निजी टिप्पणियों से बचे मट्टू जी। जी बिल्कुल, मेरी हिमानी जी, हिमानी जी देखिए, मैं फिर से प्रयास करता हूं। प्रधानमंत्री ने साफ मन से और ईमानदारी से बताया कि किन कारणों से कानून हम वापस ले रहे हैं। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि एमएसपी के विषय पर प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया और उस पर संवैधानिक मोहर कैबिनेट की लग चुकी है कि एमएसपी पर उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक करवाकर हमें सभी को एमएसपी का लाभ देना है। आज की जो एमएसपी की प्रक्रिया है, उसमें केवल कुछ राज्यों को उसका बड़ा मुनाफा मिलता है और बाकी के हमारे किसान भाई, जैसे राजस्थान का जिक्र किया गया, वहां पर बाजरा नहीं खरीदा जा रहा है एमएसपी पर। तो ऐसे कई हमारे किसान भाई महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश के हैं जिनको मुनाफा नहीं मिलता एमएसपी का, तो उनके लिए भी हमको चिंता करनी है। जो फल सब्जी उगाते हैं, जो बाकी के सब्जियां उगाते हैं, उनको भी नहीं मिलती एमएसपी आज की तारीख में, 94% को नहीं मिलती। तो सबकी चिंता करने के लिए कमेटी बिठाई गई। जहां तक मेमोरियल की बात है, मैं कहता हूं हिमानी जी, मेमोरियल केवल इन किसानों के लिए नहीं, बल्कि जो 2000 से ज्यादा किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की, जो आदिवासी किसानों पर छत्तीसगढ़ में गोलियां चलवाई, जो हमारे किसान भाई राजस्थान में हनुमानगढ़ में जिनको पीटा गया कांग्रेस की सरकार के द्वारा क्योंकि वो एमएसपी मांग रहे थे, इन सभी लोगों के लिए जहां जहां भी प्रताड़ित 3 लाख किसान मारे गए कांग्रेस के कार्यकाल में महाराष्ट्र में, 3 लाख किसान, क्या उनके लिए भी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए? मैं तो आपके साथ हूं सर, मैं तो आज आपसे कह रहा हूं कि चलिए प्रधानमंत्री के साथ, और प्रधानमंत्री के साथ चलेंगे तो ये विपक्ष के जो लोग राजनीति कर रहे किसानों के कंधे पर चढ़कर, उनको आप दूर हटा देंगे।
मौका क्यों दे रहे हैं पूनावाला जी? लेकिन शहजाद आप ये देखिए ये कहा गया है कि जो प्रस्तावित था उनका पहले से ही। हिमानी जी 1 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। जी मटरू जी। जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब 10 मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री जी, जो आज प्रधानमंत्री जी हैं, जब गुजरात के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और उन्होंने ये निर्णय लिया कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए और एमएसपी पे बिल्कुल समीक्षा बैठक हुई, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया। लेकिन वो कमेटी ने जो निर्णय लेकर जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे उनके पास वो प्रपोजल पहुंचा दिया, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया। और उसी की देन आज वो प्रधानमंत्री जी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो उस टाइम मुख्यमंत्री थे आज वो प्रधानमंत्री हैं। हम तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को कमेटी या कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, उसी प्रपोजल को लेकर उसे लागू कर दें। और चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है मटरू जी, मैं समझ गई आपकी बात को, लेकिन मैं यहाँ पर ठीक है मैं समझ गई, ठीक है। अब मैंने आपको पूरा टाइम दिया, अब जरा यहाँ पर जो किसान है उनकी बात भी तो सुन लीजिए। अब आपको नहीं लग रहा है कि भाई अब बहुत हो गया, बस अब ये हठयोग खत्म होना चाहिए? आपको मालूम होगा कि आज कैबिनेट की ओर से भी मोहर लग चुकी है इस पर। जब तक 6 मांग पूरी ना हो जाएंगी, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। और जी ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती। बिजली की बिल बढ़ी हुई, ये गरीब आदमी पे इतना बहुत जोर पड़ रहा हो, और एनएसपी पे गारंटी हो, और 6 मांग। तो इसी के लिए तो बात हो रही है ना कि समिति बनाई जाएगी, उस पर ये जो तमाम और जो मुद्दे हैं, 3 कृषि कानून जो आप लगातार उस पर आंदोलन कर रहे थे, आंदोलनरत थे, उसे वापस ले लिया गया। और जो बाकी मुद्दे हैं, ये कहा गया था ना प्रधानमंत्री की ओर से उस वक्त कि भाई उनको वापस जो समिति है वो उस पर डिसाइड करेगी, उस पर बात होगी। तो फिर यही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या आप चाह रहे हैं, आपकी रणनीति आगे की क्या है? प्रधानमंत्री जी को क्या आज याद आई है जब 750 किसान शहीद हो चुके हैं? क्या प्रधानमंत्री जी को आज याद आई है? हमको आंदोलन जीवी बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, किसानों का आंदोलन जीवी करते हैं, संघर्ष कर रहा है किसान, उसको आंदोलन जीवी बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ लेकिन आप तो अब भी नहीं उठ रहे ना, आपको तो अब भी याद नहीं आ रही है। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से वहां पर हो रहा है, या इतने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, या जिस तरह से हुड़दंग वहां पर हुआ, उपद्रव वहां पर हुआ, उस चीज का जिम्मेदार कौन है? उस चीज की उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? करा उपद्रव बताओ किसने, किसी एक किसान ने उपद्रव करा हो? आप बताइए। 26 जनवरी की तस्वीरें भूल गए आप? 26 जनवरी की तस्वीरें भूल गए? सिंगू बॉर्डर पर जिस तरह से मारकर लटका दिया गया था, वो तस्वीर आप भूल गए? नहीं जी, वो किसानों नहीं थे, कोई आतंकवादी आया कोई उसके अंदर, किसानों के अंदर, किसानों के बीच में कोई गलत आदमी आया, बीजेपी वाला ने। जब यही बात दूसरी तरफ से कही जाती है, तब आप कैसे कहते हैं कि हमें खालिस्तानी कहा जा रहा है, हमें आतंकवादी कहा जा रहा है, हमें पाकिस्तानी कहा जा रहा है? अब तो आप खुद वही बात कर रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि आंदोलन जीवी, मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी चुनाव जीवी हैं। चुनाव के टाइम पे क्यों आया? आपको ये लग रहा है कि ये दरअसल ये चुनाव विधानसभा 5 राज्यों में इलेक्शन है, 5 राज्यों में इलेक्शन है। शहजाद पूनावाला, दरअसल ये चुनाव को देखते हुए फैसला लिया गया है। ये कह रहे हैं कि आप चुनाव जीवी हैं। देखिए हिमानी जी, आप भी जानती है कि असम में चुनाव हुए, बंगाल में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में और गुजरात में स्थानीय चुनाव हुए, और सभी जगह बीजेपी की बढ़त हुई। तो चुनाव को लेकर नहीं, पर हाँ, ये देश की राष्ट्र नीति को लेकर कदम उठाया गया है। मैं केवल 2-3 बातें कहना चाहता हूं। एक, वहां पर बैठे किसानों से पूछे कि वहां पर कई ऐसे किसान होंगे जिनकी फसल उन 23 फसलों से अलग होगी जिसमें एमएसपी मिलती है। अगर मौजूदा व्यवस्था को ही लागू कर देंगे तो 23 क्रॉप्स के अलावा जो क्रॉप्स उगाते हैं उनको एमएसपी का फायदा कभी नहीं मिल सकता। तो क्या ये तैयार है? क्या उन्होंने उन किसानों की परमिशन ले ली है? दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये किसान को कभी किसी ने आंदोलन जीवी नहीं कहा, परंतु हां, जो किसानों के बीच रहकर किसानों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए अगर वो हर आंदोलन में पहुंच जाते, उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किए गए थे। पर मुझे बताइए कि आज किसान को जो 3 कानून वापस लेने थे वो वापस ले लिए गए हैं। आज एमएसपी पर एक अश्योरेंस दे दिया गया। ये वही सरकार है जिसने स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को लागू किया। याद है ना कि 8 साल तक इस स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को धूल खाने के लिए छोड़ दिया था। मुझे बताइए, मनमोहन सिंह क्या कहते थे? मनमोहन सिंह कहते थे एमएसपी से इन्फ्लेशन बढ़ता है, दाम बढ़ते हैं। मनमोहन सिंह की इस बात को हटाकर इस सरकार ने एमएसपी को दुगना किया। एमएसपी 3,74,000 करोड़ की दी जाती थी। धान और गेहूं के लिए उसको बढ़ाकर 8 लाख करोड़ का एमएसपी दिया गया। ये वो सरकार है जो कटिबद्ध है किसानों के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके मन में उन लोगों की चिंता नहीं है जो 94% में आते हैं, जिनको एमएसपी का फायदा नहीं मिलता है?
इनसे ये पूछे कौन सी एमएसपी, पूरी एमएसपी दे नहीं रहे, यहाँ कह रहे हैं डबल कर दी एमएसपी। झूठ पे झूठ बोल रहे हो यार, झूठ पे झूठ बोल रहे हो। कौन सी एमएसपी डबल कर दी? पूरी लागत। अच्छा मुझे एक बात बताइए, चिल्ला हम तो यही कह रहे हैं कि जब बात तो चिल्ला रहा है, यही तो हम कह रहे हैं कि प्रभावी रूप से और ईमानदारी से एमएसपी मिले। अच्छा मुझे एक बात बताइए मट्रू जी मुझे एक बात बताइए, राजस्थान में बाजरा के विषय में आपने भी बोला, वहां पर एमएसपी नहीं मिल रही है, तो राजस्थान की सरकार के खिलाफ आंदोलन करने क्यों नहीं जाते? मन में चोर नहीं है, तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंदर काला नहीं है, तो फिर तुम हर बात पे ईमानदारी क्यों लाते हो? और कहां से 1 साल पहले तुम्हारी ईमानदारी थी? अच्छा तो ये बताइए, ईमानदारी की बात कर रहे हैं ना मट्रू नागर जी। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कि मुझे थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो जरा मेरी बात भी सुन लीजिए। मट्रू नागर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मट्रू नागर, तो थोड़ी ईमानदारी अब आप भी दिखा दीजिए ना, थोड़ी नीयत अब आप भी दिखा दीजिए। पहले तक आप इधर, पहले तक आप सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे थे, अब आपकी नीयत पर सवाल उठने लगे हैं कि भैया आपकी बातें मान ली गई है। मट्रू नागर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैडम मट्रू नागर जी, सरकार की नीयत की बात, ठीक है ना, सरकार की नीयत पर आपने सवाल उठाया था उस वक्त जी। 3 बात सुनो। नहीं, मैं मट्रू नागर जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मट्रू नागर जी से मेरा एक सवाल है। मट्रू नागर जी मेरा भी सवाल सुन लीजिए ना। मट्रू नागर जी आप मेरे सवालों से क्यों भाग रहे हैं? मट्रू नागर जी मेरा भी सवाल सुन लीजिए। केवल चर्चा में आप अकेले नहीं है, मेरी भी बात सुननी पड़ेगी ना आपको। लोकतंत्र है, घर वापसी, आप घर वापसी कहने भर से नहीं चलेगा, आके टीवी पे बोल दिया। अच्छा तो मुझे ये बताइए ना, सुनिए मट्रू नागर, समिति तो इससे पहले भी बनी थी, तब आप उसके आगे पेश नहीं हुए। आपने कहा कि हम इस समिति की कोई बात नहीं मानेंगे। अरे भैया मेरी बात भी तो सुन लीजिए मट्रू नागर जी। नागर साहब मेरी बात भी सुन लीजिए जी। नागर साहब अपनी गाय जा रहे हैं आप तो। मट्रू नागर आप सिर्फ अपनी गाय जा रहे हैं, मेरी भी तो सुनिए। अब इस समिति की बात अब आप कितनी मानेंगे? अब आप कह रहे हैं कि सरकार बात करे, सरकार बात करे। अरे हमेशा ये क्यों चाहते हैं कि आपकी दूसरा ही इनिशिएटिव ले, आप खुद क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते? आप जाइए ना, थोड़ी दरिया दिली अगर सरकार ने दिखाई है तो आप भी एक कदम आगे बढ़ जाइए। जब सरकार बात करने के लिए राजी है, सरकार हमसे बात करने के लिए तैयार है, आपको क्या दिक्कत है? वो चीज पता नहीं पड़ पा रही मुझे। मैं यही तो जानना चाह रही हूँ कि अब आप कितना मानेंगे उस समिति की बात, जिस समिति की बात यहाँ पर हो रही है? क्योंकि पहले तो आपने नहीं मानी, आपने कहा कि आप उसके सामने पेश भी नहीं होंगे। बात होंगी। चलिए ठीक है मट्रू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े, आप अपनी गाय जा रहे थे, आप सुन नहीं रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद, आपका भी, अभिमन्यु आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ 5 का प्रहार में जुड़ने के लिए। फिलहाल 5 का प्रहार के सफर में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।